हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज हमने अच्छा खासा बाइंग देखा, देन अच्छा खासा बाइंग आने के बाद स्टॉक ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। रिसेंटली इसका प्राइस है 2600, आज का डे हाई है 2687 एंड 52 हाई भी इस स्टॉक ने आज ही टच किया है, वो है 2687। आई डोंट थिंक सो टिल द मार्केट क्लोज ये इस लेवल को फिर से अचीव करेगा, बट 2600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है दैट इज आल्सो अ बिगेस्ट अचीवमेंट। इसके पीछे मेन रीजन है क्योंकि एक वेडिंग सीजन एंड हो गया है, नेक्स्ट अनदर वेडिंग सीजन जो स्टार्ट होने वाला है। एंड वेडिंग सीजन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजन होता है जहां पे ज्वेलरी सेगमेंट का सेल सबसे ज्यादा होता है। रिसेंटली कोविड को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है, बट एट दैट मोमेंट लॉकडाउन्स होंगे ऐसे कोई आसार लग नहीं रहे जिसका बेनिफिट स्टॉक को मिल जाए, क्योंकि यस्टरडे ही महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, हमने ये सुना है कि टोटल लॉकडाउन का अभी स्थिति जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, बट अगर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते एंड ऐसा भी लोग बोलते कि मैक्सिमम 50 टू 100 लोगों के ज्यादा आप वेडिंग में इनवाइट नहीं कर सकते, देन ऑल्सो इनके सेल्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेडिंग जो होता है तो फैमिली के बीच होता है एंड वेडिंग टाइम पे ज्वेलरी तो लोग बाइंग करेंगे ही। गेस्ट का कम होने से इसके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग देखा। टुडे भी स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया, बट अपने ऊपर से ये करेक्ट हो चुका है एटलीस्ट 3%। बट डोंट पैनिक, जिन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है वो इन्वेस्टेड रहे। आने वाला टाइम में 3000 के ऊपर का टारगेट ये आपको देगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आप इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग को देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वही 132। हमेशा से बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है, 100 के नीचे इसका पी जाता नहीं, हमेशा से एक्सपेंसिव है। 2000 के रेंज पे जब आया था मैंने स्टॉक को बाइंग करने का रिकमेंडेशन दिया था, वहां से स्पीड से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लास्ट वीडियो में भी जब मैंने वीडियो बनाया था सो 23-2400 के करीब ये स्टॉक था। सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी डे स्टॉक ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से, बट प्राइस टू अर्निंग आपको देखना पड़ेगा। यानी जरा ऊपर चला जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रेस्ट लेगा, सिर्फ ऊपर से जाएगा। वी होप दिस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। देयर इज नो डाउट ऑन दैट, नेक्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे ही आएंगे अगर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते ड्यू टू कोविड। अगर मार्केट कैप देखें 2,30,000 के ऊपर का मार्केट कैप है, रिटर्न भी अच्छा दिया है 52 लो ऑलमोस्ट 1400, 52 है 2687। सो जिस रेट पे कंसोलिडेट कर रहा है, आई होप इसके ऊपर ही स्टॉक आज क्लोज हो। सो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक भी हम थोड़ा पॉजिटिव बाइंग देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टेक्निकल्स को अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आरएसआई में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। जो टेक्निकल्स एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट टूल्स है जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। टाइटन इज अ निफ्टी 50 स्टॉक एंड इट्स अ लार्ज कैप, सो ये इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टॉक के जिसमें आप बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखते हो, बट फिर भी आरएसआई में ये ओवरबॉट है। 70 के ऊपर है एमएफ आरएसआई में, एमएफआई में 76, यानी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था एंड आया भी। नॉट ओनली दैट, थोड़ा कंसोलिडेट भी ये स्टॉक करेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत नीचे जगह के नीचे 2500 मिलता है सो डेफिनेटली आपको बाय करना फॉर लॉन्ग टर्म। एज आई सेड इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक। पे फिर 1 वीक का रिटर्न देगा 7%। फिक्स डिपॉजिट में भी इतना रिटर्न नहीं मिलता इन 1 ईयर जितना एक स्टॉक आपको दे रहा है इन 1 वीक। दैट इज व्हाई इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल। 1 मंथ का 12%, 3 मंथ का 21%। सो 2200 वाज द 3 मंथ्स लो जिसके नीचे स्टॉक गया नहीं। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड उसके नीचे 2000 का सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में 2500 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर हम इस स्टॉक के 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सर 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज बिलो 2000 है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 20 to 50 है, सो दैट इज व्हाई 2200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल। एंड प्रेजेंटली साइकोलॉजिकली जो लेवल है 2500, इसके नीचे अगर जाता है सो फिर से स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, बट इट्स अ बाय ऑन डिप्स एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक। डेफिनेटली आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा ये ईयरली रिटर्न जरूर देगा। अगर हम टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें सो 2578 इसका सपोर्ट बनता है, क्योंकि एट दैट मोमेंट 2600 के करीब ये स्टॉक है। 2600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, बट 22578 इज अ स्टॉप लॉस फॉर यू एंड उसके नीचे 2550। अगर हम स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें सो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 2618, 26641 एंड 2681। 2681 को इसका ब्रेक तो किया था पर सस्टेन नहीं कर पाया एंड आई डोंट थिंक सो इंट्राडे में ये फिर से अचीव करेगा, बट आई होप के 2600 के ऊपर क्लोजिंग दे 2610 के करीब, सो दैट इज अ गुड थिंग। पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो पीयर्स में ऐसा कोई कंपनी है नहीं जो इसके मुकाबले खड़े रह पाए। राजस एक्सपोर्ट्स, कल्याण ज्वेलर्स या फिर और भी जितने कंपनीज है इसके सामने बहुत ही फीके लगते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज व्हाई टाइटन इज अ बिग कंपनी बिकॉज़ वन ऑफ द मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस जो टाइटन के पास है। आरओसी भी 12.96 है, यानी अगर कोई चाहता है कि ज्वेलरी सेगमेंट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे, क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट इसका मेन सेगमेंट है जहां से इनका ज्यादा बिजनेस होता है। नॉर्मली आई केयर एंड जो इनके
वॉचेस डिवीजन है उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो ये जनरेट नहीं कर पाते. सो डेफिनेटली टाइटन इज द ओनली चॉइस फॉर यू एंड दैट इज व्हाई दिस इज निफ्टी 50 स्टॉक. 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी कब 2,30 करोड़ वाला मार्केट कैप वाला कंपनी बन गया किसी को पता ही नहीं चला. कभी ये स्टॉक 500 के करीब ट्रेड करता था जब मैंने 2015 में इस स्टॉक को बाय किया था. सो ये बिलो 500 में मैंने बाय किया था एंड अब भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ. बहुत सारा क्वांटिटी तो नहीं है बट फिर भी मुझे नेक्स्ट 10 साल तक इसको सेल करने का कोई इरादा नहीं है. अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज को देख ले, सो ज्वेलरी डिवीजन से इनका 83% रेवेन्यू आता है. इसको आपको ध्यान पे रखना है. सो ज्वेलरी डिवीजन में अगर कोई अपडेट्स आता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट टाइटन के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. वॉच डिवीजन से 13% रेवेन्यू आता है, आई केयर से 3%. एक टाइम तो वॉच इनका मेन प्रोडक्ट हुआ करता था बट प्रेजेंटली वॉच डिवीजन इज नथिंग एंड आई केयर तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर ही है. 3% ऑलरेडी रेवेन्यू में जनरेट होता है. नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें. क्वार्टरली रिजल्ट, अगर रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 639 करोड़ रहा इन सितंबर क्वार्टर. ऑलमोस्ट डबल सेल हो चुका है. प्रॉफिट की तो आप बात ही मत कीजिए. हालांकि जून का क्वार्टर बहुत ही फीका था. अगर मार्च दिसंबर क्वार्टर के सेल से प्रॉफिट से देखो 525 करोड़ 564 को उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी गुड एंड एक्सपेंसेस को भी इन्होंने ज्यादा बढ़ने नहीं दिया. सो जिसके इंपैक्ट इनको बिजनेस के ऊपर पड़ा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है. स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी 641 करोड़ है जो कि मार्च में 529 करोड़ था. परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार है. अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट सिमिलर रही या फिर 700 करोड़ पार कर जाए सो डेफिनेटली 3000 करोड़ ये इसी क्वार्टर में टच करेगा जिसमें कोई दो राय नहीं है. अगर सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास 53%, कंट्रोल स्टेक है, एफआई के पास ऑलमोस्ट 20%, डीआई के पास 10%, पब्लिक होल्डिंग 18%. दैट इज नथिंग रॉन्ग. एंड पब्लिक होल्डिंग जो इसमें राकेश झुनझुनवाला का ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का स्टेक है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. इसको भी आपको ध्यान पे रखना है. वो तो इस स्टॉक को सेल नहीं करने वाले जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. सो एफआई इज वेरी बुलिश. डीआई के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 10% उनके पास है क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है. So there is a very good scope to buy this particular stock in dips and hold it for a long term. As I said, 3.80% है राकेश झुनझुनवाला है. उनके वाइफ रेखा झुनझुनवाला के पास 1.07, so almost 4.87 4.9. So as I said 5% approximately उनके पास है. So वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना. See you in the next video. Till then, goodbye.